हमारे आका की आमद, हमारे मौला की आमद, हमारे सैयद आलम की आमद, हमारे सरदार की आमद, हमारे हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। तो दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में बावज़ी बुलंद दुरूद पाक अल्लाह तआला ने अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ार ख़ैश हैरानम मगिस्नी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। नदारम जिस्तमल जाए नदारम जिस्तमावाए, तो ही खुद साजो सामानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। अगर रानी मगर ख़ानी ग़ुलाम मंता सुल्तानी दिगर चीज़े नमी तानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीद दर्दी सियानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। रज़ाई साइले बेपर, तो ही सुल्तान ला तनहर, शाहा देर अज़ी ख़ानम मगिस्नी या रसूलल्लाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामन हज़रत शाह आलम या रसूलल्लाह। ली खमसतुन नत्फ़ी बिहज़ल वबाइल हातिम, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा हुना वल फ़ातिमा। जरा की मस्जिद व महराब पर अबू बकर उमर उस्मान हैदर, इलाही खैर करतानी बहक़ शाह जीलानी, शहनशाह मोइना दस्तगीरा मुर्शिदा ख्वाजा, तो फैले रहमतुल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा, शाह आलम महबूब बारी, चोली भर दीजिएगा हमारी बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रसूलुल्लाह रसूल पर एक तमाम हदीस सलात पेश फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की महफिल 8वां चाँद है। अय्याम दिन ब दिन गुज़र रहे हैं और सरकार की पैदाइश तक दिन से जो निस्बत है वो दिन करीब आ रहा है। सुभान अल्लाह, वो दिन आ रहा है कि मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दुआ मिला। वो दिन आ रहा है कि मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दुआ मिला। मिल गए हुजूर तो समझो खुदा मिला। मिल गए हुजूर तो समझो कि खुदा मिला। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ज़हन को हाजिर रखें। देखिए, कुरान करीम हम पढ़ते हैं तो बार बार आयत आती है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। चंद आयतें हम देखते हैं, उसके तर्जुमे देखते हैं क्या मतलब है। पहले तो वही मशहूर व मारूफ, यानी अक्सर व बेशतर सबको सुनने में रहती है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सूरह निसा 59 में आयत। इताअत करो अल्लाह की, यानी फरमा बरदारी, पैरवी, मुती। आज मैंने वो पढ़ा नहीं अभी। बंदा वही है ख़ास रऊफ़ुर रहीम का, जो मोती है ज़ाते करीम का, है ना। मुती यानी फरमा बरदार, इताअत।
वो जो मैंने आज रह गया अभी मुझे याद है, तुम सब पढ़ो दुरूद में नाते नबी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि। तो आज ऐसा ही हो गया, दुरूद आप पढ़ रहे थे, मैं नात पाक पढ़ रहा था। तो चलिए अब शुरू हो गया, तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ही पे आ जाए। मुती, इताअत, पैरवी, फर्मा बरदारी चल रहा है ना बराबर, पूछ तो नहीं, फर्मा बरदारी सही ठीक। तो क्या फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। सुभान अल्लाह। दूसरी आयत सूरह अनफाल 20 आयत नंबर 20 सूरह अनफाल। चलिए मैं सिर्फ सूरतों के नाम लूँ, आयत के नंबर भी लिखे हुए हैं। अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु, और अगर सरंग पढ़ेंगे तो अन्हु, जैसे हम पढ़ते रदी अल्लाह ताला अन्हु, यानी एक एक लफ्ज़ हमारा कुरान से है। सुभान अल्लाह। अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु, क्या अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुँह न फेरो, उससे मुँह। आयत नंबर 2 हो गई, सूरह अनफाल की थी, तीसरी आयत पे आई है। वयुतीऊनल्लाह व रसूलहू, सूरह तौबा में 71 आयत नंबर, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहो। फिर आइए अनफाल में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे लब्बैक कहो। अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो लब्बैक कहो, हाजिर हो जाओ, है ना। आप अंदाज़ा लगाते चले जाइए, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बुलाना, अगर एक एक की इसी की तशरीह करो, बुलाना, भाई अल्लाह किसी को कभी बुलाता है? ऐसी कोई आवाज़ आती है? हैं क्या भाई समद अब्दुल समद आ जा, अब्दुल रहमान आ जा, आवाज़ किसी आई? रसूलुल्लाह की आती है। लेकिन रसूल की आवाज़ को खुदा कहता है मेरी आवाज़, मैं बुलाऊँ। फरमाए बुलाए तो फ़ौरन लब्बैक कहो, हाजिर हो। सुभान अल्लाह, लब्बैक कहो। फिर देखिए इस पर मुझे एक हदीस भी याद आ रही है, जिसमें हुजूर ने उम्मती ने मदद मांगी तो हुजूर ने लब्बैक कहा। हज़रत उम्मे मैमूना रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे अम्मा मैमूना उम्मुल मोमिनीन, हुजूर की अहलिया, हमारी माँ, आप फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आधी रात के बाद हुजूर मेरे उजरे में थे, वज़ू करने के लिए बेदार हुए, तो अचानक सरकार ने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नुसिरता नुसिरता नुसिरता। पहले कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, थोड़ी देर में कहा नुसिरता नुसिरता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन कहती है कि यहाँ कोई है नहीं मेरे सिवा, और हुजूर किसको लब्बैक कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं आ गया हूँ। और नुसीरत तो यानी तुम फला पाओगे, फला पा गए, कामयाबी नुसरत। आपने अर्ज़ किया उम्मुल मोमिनीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई है नहीं, आपने किससे लब्बैक कहा? कहाँ जो हमारा काफ़िला गया हुआ है जंग में, और फला सहाबी का आपने नाम लिया, वो मेरे पास इस किताब में मौजूद है, कहाँ उन्होंने इस वक्त फंस गए हैं वो मुसीबत में, तो वो मुझको मदद के लिए पुकार रहे हैं। क्या बात है, मुझको मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ लब्बैक, मैं आ गया, मैं हाजिर हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ मैं आ गया। तुमने मुश्किल के वक्त मुश्किल कुशा को पुकारा, हाजत रवा नबी को पुकारा, मैं आ गया हूँ, लब्बैक यानी हाजिर हूँ। और मुसीबत तुम नुसरत फतेह पा गए, कामयाब हो। 3 दिन के बाद वो काफ़िला आया, सुभान अल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया, और कहा हुजूर आपकी मदद की ज़रूरत है, और आपकी दुआ से, आपकी नुसरत से जो है 3 दिन के बाद वो काफ़िला कहीं गया हुआ था। पूरी रिवायत मेरे पास मौजूद है उस सहाबी का नाम भी, मगर अचानक ये बात आई कि बुलावे पे लब्बैक कहो, तो मुझे ज़हन में वो बात याद आ गई। क्या शान है मेरे आका की। उधर वो 3 मील की दूरी पर, कोसों दूर, 3 दिन का सफ़र, वहाँ वो लोग मौजूद हैं, वहाँ फंस गए, तो रसूलुल्लाह से मदद मांग रहे हैं वो साहब, और सरकार कह रहे हैं मैं आ गया, मदद कर रहा हूँ। क्या बात। और नुसरत भी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशा नबी, हाजत रवा नबी, है ना।
तो देखिए, हम सरकार बुलाए तो हम लब्बैक कहे, और हम जब सरकार को पुकारे तो सरकार हमारी दस्तगीरी करते हैं, मदद करते हैं। फिर आगे देखिए चौथी आयत, ये चौथी थी, पाँचवीं आयत, वमन यासिल्लाह व रसूला, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36। और जो नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह अपने महबूब को छोड़ ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो बराबर आए थे अल्लाह की फरमाबरदारी की बात, आप कहाँ नाफरमानी करे तो उसमें भी कह रहा है अल्लाह की और रसूल की, सुबहान अल्लाह। वमन यासिल्लाह व रसूलह, और जो नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह ताला अपने हबीब को नहीं छोड़ रहा है, हर मकाम पे एक एक आयत में बुलाए तो हाजिर हो जाओ, इताअत करो, नाफरमानी। फिर आगे देखिए, आप देखते चले जाए, अब मैं बार बार नहीं रुकूंगा, अब आयत पढ़ रहा हूँ। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, सूरह नूर। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, सूरह नूर आयत नंबर 62। ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, मतलब सिर्फ खुदा पे लाना या सिर्फ रसूल पे लाना नहीं, रसूल के ज़रिए खुदा से, वही ईमान वाले। आयत करीमा है, सूरह नूर है, 65 नंबर आयत है। 7वें नंबर की आयत देखिए, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलह, सूरह अहज़ाब। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं, किसकी हिम्मत है अल्लाह को तकलीफ़ दे? भाई अल्लाह को तकलीफ़ दे, अल्लाह ताला क़हार जब्बार है, मगर रसूल की तकलीफ़ को अल्लाह अपनी तकलीफ़ बता रहा है। तुम रसूल को तकलीफ़ दे रहे हो, रसूल ही को नहीं मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। रसूल की इताअत मेरी इताअत, रसूल को तकलीफ़ देना मेरे को तकलीफ़ देना है ना। अल्लाह को कौन तकलीफ़ दे सकता है जनाब? फरमाया, क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलह, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते। आयत नंबर 8, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, सूरह तौबा पहली आयत, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बेजारी का हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, बेजारी का हुक्म है उसके लिए, मगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। 9वीं आयत, अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही, ये भी सूरह तौबा आयत नंबर 3, बुलावा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। फिर आयत नंबर 10, वलम यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलीजा, सूरह तौबा। न बनाओ महरम राज किसी को भी अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान की सिवा, अपना राज अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और अहले ईमान की सिवा किसी को राजदार न बनाओ। आयत नंबर 11, मन युहादिल्लाह व रसूलह, सूरह तौबा, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है। फिर आयत नंबर 12, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलह, सूरह माइदा, जो अल्लाह और उसके रसूल से महारबत करते हैं उनकी यही जज़ा है। फिर आगे चलिए, वला युहर्रिमुनल्लाह मा हर्रमल्लाहु व रसूलह, और उसको हराम नहीं जानते जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, यानी हर आयत में अल्लाह उसके रसूल। फिर आगे चलिए 14वीं आयत, मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करे, अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है, सूरह अनफाल। फिर फरमाया फर्रदूहु इलल्लाहि व रसूल, सूरह निसा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो, उनकी तरफ। वलौ अन्नहुम रदू मा आतहुमुल्लाहु व रसूलह, और क्या अच्छा होता अगर वो इस पर राज़ी हो जाते जो उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। अल्लाह भी देता है, अल्लाह के रसूल भी देते हैं। इस आयत में ये बताया अल्लाह और उसके रसूल ने दिया तो क्या अच्छा हो जाता, वो उस पर राज़ी हो जाते, जो अल्लाह ने उसको दिया और अल्लाह के रसूल ने दिया, मतलब अल्लाह के रसूल भी देते हैं। फिर फरमाया सयुतीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलह, अन करीब अल्लाह और उसका रसूल अपने फजल से हमें देगा, सूरह तौबा में, सयुतीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु, अन करीब अल्लाह और उसके का रसूल अपने फजल से हमें देगा। फिर फरमाया इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जबकि अल्लाह और उसके रसूल के खैर ख्वाह है। यानी आयत नंबर में पढ़ते जाओ अगर तो आप आयत करीमा देखते जाए, सुबहान अल्लाह,
आयत करीमा मुसलसल सूरह तगाबुन, सूरह मुनाफिकून, सूरह अश्र, सूरह सब, सूरह फतह, सूरह हुजरात, फिर सूरह हुजरात, फिर सूरह मोहम्मद, सुबहान अल्लाह, फिर सूरह तौबा, फिर सूरह हज़ाब, आयत नंबर भी लिखी हुई है, फिर सूरह नूह, फिर सूरह अनफाल, सुबहान अल्लाह। अभी तक ये समझिए 45 आयत करीमा हो गई, 40 और 5, फिर आगे 46वीं आयत करीमा सूरह माइदा में 46 आयतें तो इन्होंने नोट की है, 40 और 6 कि अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके रसूल देते, अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत। फिर मैं आयत एक करीमा पढ़ता हूँ 5वें पारी, मैं युती रसूल फ़क़द अल्लाह, रसूल की इताअत खुदा की इताअत है। यानी इसमें तो सीधा रसूल ही का जिक्र है। उलमा ये भी बताते हैं, ये भी मैंने 46 आयतें इसमें मौजूद हैं, जिसमें से चंद आयतों तर्जुमे मैंने पढ़े और भी हैं। उलमा बताते हैं कि इन आयतों में अल्लाह और रसूल का साथ में जिक्र है, अल्लाह का भी रसूल का। फिर फरमाती कुछ आयतें ऐसी हैं, कुछ आयतें ऐसी है जिसमें सिर्फ रसूल का जिक्र है, ओनली रसूल का जिक्र है, रसूल की इताअत, रसूल का ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये, अल्लाह का नाम नहीं। लेकिन फरमाते एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ अल्लाह का हो रसूल का ना हो, ऐसी एक भी आयत नहीं। और ऐसी 18 आयतें हैं जिसमें सिर्फ रसूल का जिक्र है, खुदा का नहीं। अब 22 आयतें ये है, बल्कि उससे ज़्यादा, जिसमें दोनों का जिक्र है, अल्लाह भी है रसूल भी है। 22 आयत से भी ज़्यादा है जिसमें अल्लाह भी है रसूल भी है, दोनों शरीक। लेकिन 18 आयतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ रसूल का जिक्र है, उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, उनसे नाफरमानी हमारी नाफरमानी, उनकी इताअत मेरी इताअत, सिर्फ रसूल। मगर एक आयत भी ऐसी नहीं जिसमें सिर्फ अल्लाह हो रसूल ना हो, समझ भाई बात, एक आयत नहीं। लेकिन 18 आयत ऐसी है, बल्कि इससे ज़्यादा ही है, 18 तो हमारे सामने मौजूद, मगर अगर गौर किया जाए तो इससे ज़्यादा निकल सकती है, जिसमें सिर्फ रसूलुल्लाह का जिक्र है। और बाकी तो कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह और रसूल दोनों का जिक्र है। क्या समझे, महबूब ही सब कुछ है, वो 18 मकाम पे कह रहा है, सिर्फ रसूल का जिक्र कह के, इनके हो गए मेरे हो गए, इनको कबूल कर लिया मैंने कबूल कर लिया, इन्होंने रद्द कर दिया गोया मैंने रद्द किया, इन्होंने मारा गोया मैंने मारा, इनका हाथ मेरा ही हाथ है, ये है यानी मैं। वाह, अपना जिक्र ही नहीं, बस रसूल ही का जिक्र, उसी में खुदा का जिक्र। क्या समझे, रसूल का जिक्र खुदा का जिक्र, रसूल की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, रसूल की इताअत खुदा की इताअत, रसूल से नाराज़गी, रसूल को तकलीफ़ देना खुदा को तकलीफ़ देना, है ना, खुदा को तकलीफ़ देना। ये आयत करीमा तर्जुमे और वाक़यात इस किताब में भी मौजूद हैं और बहुत सारी जगह हदीस में और तफासिरों में मौजूद है। बताना ये मकसद है, कुरान हमें दे रहा है दावत ईमान, दावत हुजूर दे रहा है। कुरान क्या दे रहा है? लोग कहते हैं ना कुरान ना हो के पास, कुरान के पास, अरे कुरान ही के पास आए तो कुरान तो कहता है हुजूर के पास जाओ। लोग कहते हैं अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह, अरे हम अल्लाह की तरफ आए तो 18 आयत तो सिर्फ कहते हैं रसूल की तरफ जाओ, और एक भी आयत ऐसी नहीं कह रहे कि सिर्फ मेरी तरफ आओ। हम अल्लाह और कुरान की तरफ ही जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रसूल की तरफ जाओ, इनकी इताअत मेरी इताअत है, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। बल्कि मैं बताऊं, सूरह हुजरात या कौन सी आयत है मौजूद है, क्या ईमान वालों जब रसूल की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाज़ों को पस्त करो। जाने के आदाब भी बता रहा है, सिर्फ भेज नहीं रहा है अल्लाह, जाओ भी और अदब से रहना। और अदब क्या करना, आवाज़ बहुत धीमी और नज़रें झुकी हुई, हाथों पैरों से अदब। और अगर नहीं किया तो अल्लाह, नहीं किया तो तुम्हारे जितनी आमाल है, जितने हज है, जितने उम्रा है, जितने एतकाफ़ है, जितने रोजे हैं, सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये कुरान है, कुरान की आयत करीमा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, इस तरह की ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू। शुरू की आयत करीमा सूरह फतह के बाद 26वां पारा है, सूरह फतह पूरी होगी, इसके बाद जो सूरत शुरू होगी उसी की आयत 2-4 आयतें के सलंग तर्जुमा तफसीर आप देख लें। ऐ ईमान वालों नबी के पास जाओ, लेकिन कैसे जाओ, अदब से जाओ। कैसा अदब करो, आवाज़ भी धीमी रखना, और अगर नहीं किया तो सारे अमाल बर्बाद, और अगर कर लिया तो वो भी आगे की आयत में मौजूद है।
वो भी आगे की आयत में मुझे उसी में कुरान में कि अगर कर लिया तो अल्लाह ताला खूब जानता है तुम कितने मुत्तकी परहेजगार हो, कितने बाअदब हो। अल्लाह खूब जानता है, तुम्हारे अदब को भी जानता है, तुम्हारी इस निस्बत और मोहब्बत और अदब रिसालत बारगाह रिसालत वो भी जानता है। और नहीं किया तो फिर वो जानता भी है और तुम्हारे अमाल जब्त कर लिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। यानी बेअदबी करने का नतीजा ये होगा कि तुम 0-0 हो जाओगे अकाउंट में और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि खाली हो गए। ये कुरान की आयत का तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूँ। तुम्हें पता ही नहीं चला, ला यशऊरून, तुम शऊर में भी नहीं होगे कि मैं खाली हो गया, मेरी कोई इबादत नहीं है, जितनी की थी सब गारत हो गई, जब्त हो गई, बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गई। जाओ भी, ये भी कह रहा है अल्लाह और कुरान। और कैसे जाओ और क्या करोगे तो क्या मिलेगा? अदब करोगे मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो, खुदा जानता है, तुम्हें चुन लिया गया। और बेअदबी करोगे तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। और फिर क्या कहता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर चुको तो रसूल की बारगाह में चले जाओ। फिर कह रहा है अल्लाह से हम जाते हैं, कुरान की तरफ आते हैं तो कुरान और अल्लाह दोनों हमें कह रहा है रसूल के पास जाओ। जब जानों पे जुल्म कर चुको, मतलब जब तुमने नमाज न पढ़ी जो हमारा हुक्म था, गुनाहगार हो गए हो, रोज़ा न रखा गुनाहगार हो गए हो, साहिब इस्तिताअत थे हज न किया गुनाहगार हो गए हो, ज़कात न दी गुनाहगार हो गए हो, हक मारा गुनाहगार हो गए हो, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, तब क्या करो? तौबा तो करनी पड़ेगी। तो अल्लाह तेरे दर पे आते हैं, मक्के आते हैं, मस्जिद में आते हैं, सजदे में आते हैं, उससे पहले ही कि गुनाहगार जाए और तौबा करें। अल्लाह ने फरमाया तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। कहाँ जाओ का? जब अपनी जानों पे जुल्म कर चुको तो जाओ किसकी बारगाह में? रसूल की बारगाह में, हबीब की बारगाह में। और वहाँ जाके क्या कहो? चुपचाप जाके ना जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। कुरान क्या कह रहा है? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिगफार मांगो। वहाँ से उनसे अर्ज़ करो या रसूलल्लाह मेरे गुनाह बख्शवाइए, या रसूलल्लाह करम कीजिए, या हबीब अल्लाह करम कीजिए, गुनाह बख्शवाइए, मग़फ़िरत अता कीजिए, शफ़ाअत अता फरमाइए, दौलती ईमान अता फरमाइए, दौलत इस्तिकामत अता फरमाइए, है ना? इस्तिग़फ़ार करो। और जब इस्तिग़फ़ार उनकी बारगाह में कबूल हो गई तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और रहमत नाज़िल फरमाएगा। वहाँ कबूल हो गई, अल्लाह के रसूल ने कबूल कर ली, फस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, वस्तगफर लहुम रसूल, और रसूल लब हिला दे, कहते हाँ कबूल है मौला, इसको कबूल कर ले, इसकी तौबा कबूल कर ले, ये जानों पे जुल्म करके आए हैं, ये गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, इन्हें तो माफ़ कर दे। तो रसूल कह देंगे तो हम माफ़ कर देंगे। कितनी बड़ी बात, वो कह देंगे उन्होंने कबूल कर लिया तो हमने कबूल कर लिया, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। गुनाहगार थे, जानों पे जुल्म किया था, हमने कहा था ये अमल करो, तुमने नहीं किया, ये फ़र्ज़ अदा करो, नहीं किया, ये सुन्नत अदा करो, नहीं किया, तो हमने कहा ये वाजिब अदा करो, नहीं किया, माँ बाप का हक अदा करो, नहीं किया, गुनाहगार पे गुनाहगार हो रहे हो, शराब नोशी की, नशा पे उतरा है, बहुत सारी गुनाह कर रहे हो, तो अब क्या? वो भी रसूल ही की बारगाह दिखाई गई, हबीब की बारगाह दिखाई गई। इसीलिए तो हमने हबीब को इतना मजबूती से थामा है, हबीब को इतनी मजबूती से थामा है कि हमारे मसलक का नाम ही अहले सुन्नत रसूल है, अहले महलाद रसूल है। जहाँ भी जाओ हम रसूल का जिक्र कर लेते हैं। यानी हमारे यहाँ उलमा अहले सुन्नत को कोई भी उन्वान दो, वो घुमा फिरा के रसूल पे आ ही जाते हैं। ये इतनी मोहब्बत है, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो ऐन कुरान के मुताबिक चलते हैं। जो भी मैंने आयत करीमा सारी बताई, ऐन अल्लाह के मुताबिक। अल्लाह ने खुद बार बार रसूल की तरफ भेजा, बार बार रसूल की तरफ। नमाज का जिक्र किया फिर रसूल, तौबा का जिक्र हुआ फिर रसूल, इताअत का जिक्र हुआ फिर रसूल, काबा बदलने का जिक्र हुआ, किबला रसूल। तो अल्लाह भी तो बार बार जिक्र रसूल करता है। तो अल्लाह का सच्चा बंदा, सच्चा आलिम भी कोई भी उन्वान हो, चाहे महफिल मिलाद हो, चाहे महफिल गौसे आजम हो, चाहे महफिल गरीब नवाज हो, चाहे नमाज रोज़ा का मसाइल का बयान हो, वो ला करके रसूल की बारगाह ही में तज़किरा कर देता है। तो हम और आप क्या करते हैं? हर मकाम पे ला करके रसूल क्या जिक्र करते हैं। तो लोग कहते हैं इनको तो जो है रसूल के सिवा कुछ आता ही नहीं, इनको रसूल के सिवा सुझा ही नहीं देता, इनको मोहब्बत रसूल के सिवा कुछ आता ही नहीं। तो कहता है हमको नहीं, जनाब ये कुरान की आयतें बता रही है,
यह हदीस ये अल्लाह बता रहा है, बार बार रसूल, हर बार रसूल, जहाँ देखो हुजूर। तो जब अल्लाह हुजूर हुजूर कर रहा है तो बंदे समझ गए फ़ायदा इसी में है, या रसूल कहते रहे। बार बार नमाज का जिक्र करो तो फिर हम रसूल की बात करते हैं, फिर हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो फिर हम रसूल पाक का जिक्र कर लेते हैं। महफिल 11वीं शरीफ भी हो, भले गौसे पाक का जिक्र करें, लेकिन फिर रसूल की बारगाह में आ जाते हैं। रोज़े की फजीलत बयान करें तो फिर हम रसूल की बारगाह में। यानी ये बार बार करना ये किसी बंदे का तरीका नहीं, मखलूक की सुन्नत नहीं, ये तो अल्लाह ताला का तरीका है। बात बात में रसूल का जिक्र करना, रसूल पे दुरूद व सलाम पढ़ना, रसूल की शान बयान करना, बातों बातों में कहना अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी होगी तो इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह और रसूल ने चाहा तो, सहाबा यही कहते थे, आज हम कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो, मगर सहाबा और ताबईन क्या कहते थे? अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो। ये तो बाद में मुनाफिकीन आए और रसूल को अलग कर दिया, ये गद्दार आए, बेईमान लोग आए और सिर्फ अल्लाह ने चाहा तो कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो। ये कहते थे, ये हर मकाम पे मैं अल्लाह और उसके रसूल पे मेरी जानो माल कुर्बान, ये कहते थे कि नहीं? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे कुर्बान। सहाबा तो ये कहते थे, हम तो मिलाद पे चंद बातें करते हैं, सहाबा तो ये कहते थे हुजूर आपकी बात हो, आपकी ज़ात हो तो मेरे माँ बाप मेरे तो कुर्बान, मेरा माल मेरी जान तो कुर्बान, मेरे माँ बाप तक आप पे कुर्बान है। बार बार ये लफ्ज़ कहा, हदीस उठाइए क्या कहा? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा फिदा का अबी व उम्मी व माली या रसूल अल्लाह, यानी मेरे माँ बाप, मेरी माँ, मेरे बाप, मैं, मेरा माल सब तुम्हारे कदमों पे। ये जुमला था और यही जुमला अल्हम्दुलिल्लाह हम अदा करते हैं कि तन मन धन सब फूंक दिया, ये सारा का सारा हुजूर का है, सब के सब हम लोग हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा भी यही करते थे, अल्लाह ने भी यही बताना, रसूल ने भी यही बताया, असहाब नबी ने भी यही बताया। और फिर उम्महातुल मोमिनीन की बात चली तो मुझे हज़रत खदीजा भी याद आ रही है। उम्मे मैमुना का जिक्र भी आपने सुना, पहले एक छोटा सा वाक़या, तो ज़रा हज़रत खदीजा को भी सुनो रज़ी अल्लाह अकबर। क्या हुआ जानते हो? कभी कभी मेरे आका बकरी को ज़िबे करते और उसके गोश्त के टुकड़े करते और हज़रत खदीजा की जो सहेलियाँ थी उनको पहुँचा देते, तकसीम कर देते। क्यों? इसलिए कि आप हज़रत खदीजा से बहुत मोहब्बत करते थे। 40 साल की आपकी उम्र थी, हुजूर की 25 साल की निकाह हुआ है ना, 25 साल की उम्र थी मेरे आका। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल की उम्र शरीफ थी। अब क्या हुआ जानते हो? जब ये निकाह हुआ तो हासिदीन तो थे ही, जलने वाले। तो जलने वाले क्या कहते थे? ये कहते थे कि गरीब मोहम्मद, मजदूर गरीब बेकस के साथ तुमने शादी कर ली खदीजा। अमीर, हज़रत खदीजा बड़ी अमीर थी, बहुत मालो ज़र था, है ना, बड़े उनके काफ़िले रहते थे, तिजारती काफ़िले में। हुजूर उन्हीं के काफ़िले को पहले ले करके मुल्क शाम गए थे, वो वाक़या है, इंशाअल्लाह आएगा वो। हर साल हम सुनते हैं कि सरकार ने उस काफ़िला मुल्क शाम हज़रत खदीजा का माल लेके ही माल तिजारत आपने किया था। तो हज़रात गिरामी आप देखिए, तो क्या हुआ जब निकाह हुआ, हज़रत खदीजा बड़ी मोहब्बत करती थी हुजूर से, तो निकाह हो गया। अब जब निकाह हो गया तो लोग क्या ताना देने लगे, तान करने लगे, ताना देने लगे, ए खदीजा तू इतनी अमीर, इतनी बड़ी, और एक गरीब यतीम के साथ शादी कर ली, एक मुफलिस के साथ तूने निकाह पढ़ लिया। तो हज़रत खदीजा ने क्या जवाब दिया, मोहब्बत में क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। फरमाया ये इसी वक्त ये जितना भी मेरा माल है, जितना भी तिजारत है, मेरी ये माल और मैं खुद भी मैं हुजूर को देती हूँ। मैं अपने आप को, अपनी जात को मैं खुद भी, अब मेरा माल भी हुजूर पे है। तो अब फिर वो हासिदीन जलने वाले कुफार क्या कहने लगे, वाह इतने अमीर मोहम्मद में तुम इतनी गरीब मुफलिस, ए खदीजा तुम मुफलिस, पहले हुजूर को गरीब और मुफलिस यतीम माज़अल्लाह कहा, लेकिन जब हज़रत खदीजा ने कहा ये सब मैं हुजूर को दे दिया, मैंने सब हुजूर को दे दिया, अपने आप को और अपना सारा माल दे दिया, तो फिर क्या ताना देने लगे? ताना ये देने लगे, अब अमीर मोहम्मद के लिए तुम गरीब हो गई, तुम मुफलिस हो गई, तू यतीम हो गई, बेकस हो गई,
तो हज़रत खदीजा ने क्या जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मिल गए, सारा जहां मिल गया। मैं मुफलिस कहाँ हूँ? मैं अच्छा मुफलिस तुम कहते हो कहो, मुझे गरीब कहते हो कहो, मुझे नासमझ कहते हो कहो, मुझे बेवकूफ़ समझते हो समझो, मगर जब मुझे हुजूर मिल गए तो ये फिर माल क्या, ये मेरी ज़ात क्या, ये कायनात क्या, जिसे हुजूर मिल गए उसको सारा ज़माना मिल गया। वही हज़रत खदीजा ने भी कहा, असहाब रसूल ने भी कहा, अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, अल्लाह का फरमान भी यही कहता है, रसूल 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 रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल। ये नारा है कि नहीं? पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल। जिनका खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दानी, दाना पानी है तेरा पानी। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, जब हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं मुफलिस मुझे कहते हो कहो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे आका मिल गए, आका अमीर है बस, यानी मैं अमीर हूँ, मुझे कोई आका ने जब ये सुना बड़े खुश हुए। मोहब्बत तो पहले ही से थी, क्योंकि हज़रत खदीजा की कुर्बानी पहले ही से चली आ रही है, मोहब्बत पहले ही से चली आई इस्लाम के लिए, हुजूर के लिए, और अब ये निकाह के बाद ये कह दिया कि मैं मुफलिस हूँ मगर आका मिल गए। मेरी जान मेरे माल का मालिक हज़रत मोहम्मद अरबी है। माल और जान का मालिक यही उस्मान गनी ने भी कहा था जब भेजा गया था। हुजूर ने कहा जाओ उस्मान से ले लो, तो उस्मान गनी ने भी दरवाजे खोले, मेरा थोड़ी है ये माल, ये जान सब हुजूर का है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की मोहब्बत के तकाज़े थे और तकाज़े है, ये ईमान के तकाज़े है जनाब, ये है। इसीलिए हम और आप इस मसले को मज़हब पे चलते हैं, इसीलिए हम और आप इस रास्ते पे चलते हैं, इसीलिए हम और आप इस पर कायम रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह हमें इस पर कायम रखे, अल्लाह इस पर इस्तिकामत अता फरमाए, क्योंकि असल दीन यही है, असल वजह यही है, जाने इबादत यही है। फुरू इबादत जो है, रियाजत है, उसकी जान भी यही है ना। तो आप अंदाज़ा लगाए हज़रत खदीजा की ये मोहब्बत में सरकार ने फिर क्या किया? मोहब्बत तो करते लेकिन उसका इजहार भी करते। क्या करते? बकरी को ज़िबह करते। और इसलिए कि इनकी मोहब्बत करने वाले सहेलियों को जब मैं पहुंचाऊंगा, इनके साथियों को खदीजा की, तो खदीजा खुश होगी। और अक्सर हज़रत खदीजा का जिक्र करते। क्यों? उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, बहुत सारा माल दिया था, सारा माल दिया था, तो इतनी कुर्बानी दी थी तो हुजूर बहुत मोहब्बत भी करते, तो जिक्र करते, और जिक्र करने के साथ साथ ज़िबह भी करते हैं बकरी के बच्चे को, और उसके बाद उसके गोश्त को तकसीम भी कर देते हैं। क्या समझे? जिससे मोहब्बत हो उसका जिक्र किया जाता है। और फिर उन खदीजा की सहेलियों को, उनसे मोहब्बत रखने वालों में तकसीम कर दिया गया। मतलब लंगर न्याज तकसीम कैसे की जाती है? अब जब खदीजा की सहेलियों को दिया गया, तो जो हुजूर के गुलाम मोहब्बत करने वाले हैं उन्हें जो है तकसीम करना, ये रसूल की सुन्नत हो गई। जिक्र करना ये भी सुन्नत। सरकार जिस चीज़ से मोहब्बत करते उसका जिक्र करते। सिद्दीक से मोहब्बत थी, उनका जिक्र होता। खदीजा से मोहब्बत थी, उनका जिक्र होता। अवैस करनी से मोहब्बत थी, जिक्र हुआ। तो मोहब्बत वालों का जिक्र करना ये तो ख़ास रसूल का तरीका है। और फिर इतना ही नहीं, बकरे को ज़िबह कह के लंगर बनवाना, बिरयानी बनवाना, न्याज बनवाना, और उसको बांटना किससे? जो उनसे मोहब्बत करे, जो आका से मोहब्बत करे, उम्मतुल मोमिनीन से मोहब्बत करे, असहाब से, अहले बैत से मोहब्बत करे, औलिया इकराम से मोहब्बत करे, उनके मुहिब्बों में बांटना। जैसा कि आप और हम एक दूसरे को तकसीम करना, ये तो रसूलुल्लाह की कितनी बड़ी सुन्नत है। वो खदीजा के मुहिब्बिन में बांटते थे, वो सिद्दीक के मुहिब्बिन में बांटते थे, और वो भी हुजूर के मुहिब्बों में बांटते थे। हम भी हुजूर के मुहिब्बों में बांटते हैं, और फिर अभी भी बांटते हैं। और आप देखोगे बड़ी रात में और बड़े दिन में कई लोग अलग अलग अंदाज से बांट रहे हैं। कोई शरबत पिला रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, और बेचारे जलने वाले भूखे प्यासे लोग जल फूक कर, उनको मिलेगा नहीं। हमें तो रात को भी बिरयानी मिलेगी, दिन में भी मिलेगी, जो चाहे वो नेमत हाजिर हो जाएगी, जो चाहे वो नेमत हाजिर हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। आका मजबूर न समझना जाहिर में, मालिक के कौनैन हैं पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो खाली हाथ रखते हैं, लेकिन दो जहां की नेमतें हैं आका के पास, और खाली हाथ यानी हाथ में इतनी नेमतें हैं
हाथ में इतनी नेमतें हैं, उंगलियों में इतनी नेमतें हैं, तो जुबान में कितनी नेमतें होगी, सीने में कितनी खाली खाली हाथ में ये आलम है, तो बाजुओं का आलम क्या होगा, कदम पाक का आलम क्या होगा, अंदाज़ा लगाते चले जाओ। फरमाते हैं मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो समझे, मुहिब्बों को खिलाया, सहेलियों को खिलाया, खदीजा भी खुश होती, उनकी सहेलियाँ भी खुश होती। तो रसूल के चाहने वाले मुहिब्बों को देना लेना, मोहब्बत से खिलाना, ये भी हमें तो मिल गया, और उनका अकीदा भी मिल गया, और पूरा का पूरा ये मिला। जहाँ भी जाओ, चाहे उम्महातुल मोमिनीन से पूछो, चाहे असहाब से पूछो, चाहे रसूल अल्लाह से पूछो, चाहे कुरान से पाओ, सब के सब कहते हैं रसूल, रसूल पाक। हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में जाओ तो ऐसे जाओ, हुजूर से ये अदब करो, हुजूर ने दे दिया तो हमने दे दिया, हुजूर ने मारा, वमा रमीता इज़ रमीता वलाकिन्नल्लाह रमा, तो हमने। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ। एक सहाबा आ गए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन कुछ दिखाइए। सामने एक दरख्त था, आपने फरमाया अच्छा ये दरख्त की, एक तो वाक़या जो दरख्त आया था वो यहूद, लेकिन मैं ये दूसरा वाक़या पेश कर रहा हूँ। दरख्त की टहनी, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने क्या मौजज़ा दिखाया, फरमाया अच्छा वो दरख्त की जो टहनी है, अगर वो आए और सलाम करे तो कहा हुजूर मैं मान जाऊँगा। वो दरख्त है, हरा भरा है, उसकी वो टहनी एक अलग हुई, सुभान अल्लाह, नीचे आई और चलती चलती कैसे, कभी झुक जाती सजदे में, कभी क़याम करती, सुभान अल्लाह। दरख्त, पत्थर, हजर, सब या रसूल हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर, सुभान अल्लाह। वो भी आई तो क्या, जब आ रही है वो टहनी तो कभी झुक रही है, सजदा कर रही है, सजदा कर रही है, कभी क़याम की हालत, और फिर आकर सरकार के सामने क़याम की हालत में खड़ी हो गई। पत्ती वहाँ से दरख्त से उतरी, अलग हुई, कटी, नीचे उतरी। कटने के बाद भी किसी में जान रहती है भाई, मैं रसूल के आशिक कट भी जाए तो जान रहती है। सरकार के दीवाने अगर कट भी जाए तो जिंदा रहते हैं, सरकार के आशिक सरकार को मरने नहीं देते। देखो इस बेजान भी जब आई तो वो चलती हुई आई, कभी सजदा कर रही है, यानी वो भी वजद में है, मस्ती में है। एक ना एक दिन वो ज़रूर आएंगे, गम का बादल छट जाएगा, इस ज़माने की परवाह नहीं, ये ज़माना बदल जाएगा। वो झूमती हुई सरकार के, रश्क करती हुई, सजदा करती हुई, क़याम करती हुई सरकार के सामने आके खड़ी हो गई, और उसने दिखाया कि देखो ये आ गई, देखो अब ये सलाम कर रही है, ये कलमा पढ़ रही है, ये गवाही दे रही है, सलाम कर रही है, मुझे अल्लाह का नबी मान रही है। तसल्ली हो गई, कहा मुझे इत्मीनान हो गया। अब कहा अभी और देख ले, अभी तो मैं लाया हूँ, ये वापस भी भेज सकता हो। अब वो भी तो पूरा इख्तियार देख, वो वापस गई, इजाज़त दी सरकार ने कि अब तू वापस अपनी जगह पे चली जा, इशारा दिया। तो वो दरख्त की टहनी वापस पलटते हुए उसी तरह झूमती हुई वापस वो दरख्त की जो जड़ थी वहाँ गई, जड़ के ऊपर चढ़ी और जहाँ से कटी थी वहाँ जाके जुड़ गई। कटना तो कटना, कटने के बाद जुड़ जाना, ये भी कितना बड़ा मौजेज़ा। जिंदा रहना मौजेज़ा, आना मौजेज़ा, सलाम करना मौजेज़ा, वापस जाना मौजेज़ा, और वापस लग जाना उसी तरह जैसा पहले था, पहले थी वैसी की वैसे हो जाना, कितना बड़ा मौजेज़ा। उसने जब देखा तो कहा बेशक, ये शक, इसमें कोई शक नहीं कि ए मोहम्मद अरबी, अल्लाह ने आपको अल्लाह का रसूल बना के भेजा है। देखो क्या बात है, मोहब्बत वाले बैठे हैं, अहले यकीन बैठे हैं, अहले इश्क बैठे हैं, है ना। उसी तरीके पे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मुतीअ रसूल, वफादार रसूल, आशिकान रसूल, गुलामान रसूल, चहीते चाहने वाले, चाहे उम्महातुल मोमिनीन को आप देखें, चाहे आप असहाब देखें, चाहे खुदा का फरमान ही देखिए। जैसा कि मैंने भी बताया जाऊँ का, इसका खुलासा करके बात मुकम्मल करूँ। क्या फरमाया, 5वां पारा है, गुनाहगार हो तो पहुँच जाओ। ये तो अभी आपने सुने, जानों पे जुल्म कर चुके हूँ, अपनी जानों पे जुल्म मतलब गुनाह,
गुनाह करने से हम अपने आप को जहन्नम और अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बनाते हैं तो जुल्म हो गया कि नहीं? मतलब आँख अल्लाह ने किस लिए दी थी और हम कहाँ लगा रहे हैं? हाथ अल्लाह ने किस लिए दिए थे और हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ज़ुबान अल्लाह ने किस लिए दी थी और हम ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं? पाँव कदम अल्लाह ने किस लिए दिए थे और हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना? पेट अल्लाह ने किस लिए दिया था? हलाल खाने के लिए, और न जाने हम क्या कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करना अदल है, इताअत है, और उसका गलत इस्तेमाल करना जुल्म है। उसका गलत इस्तेमाल करना क्या है? जुल्म है। अल्लाह ने दौलत दी, सही इस्तेमाल करो, सुभान अल्लाह, सवाब भी पाओगे अदल, लेकिन गलत इस्तेमाल किया तो जुल्म है। अल्लाह ने ज़ुबान दी, सही इस्तेमाल करो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कुछ गलत निकल रहा है तो फिर जुल्म हो गया, ये जुल्म हो। अल्लाह ने हाथ दिया था लेकिन किसी पे जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये गलत इस्तेमाल हुआ हाथ का, तो क्या हुआ? जुल्म हो गया। अगर सही इस्तेमाल किया होता तो सवाब भी पाता, अदल भी होता। यानी चीज़ों को जो अल्लाह ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करना, ये हो गया अदल, और अच्छा और नेकी भी हो सकती है, उसमें सवाब भी है, सब है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना जुल्म हो गया, हुआ कि नहीं? सही इस्तेमाल करना चीज़ों का, इसी को तो शेखुल इस्लाम ने कहा शरई इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। लोग समझ नहीं पाए शरई इस्तेमाल। अरे भाई, तलवार तलवार है, लेकिन अगर इब्ने ज़ियाद के हाथ में हो तो, हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में वो तलवार हो तो गलत इस्तेमाल होगी। मजलूमों को वो मारेगा, गरीबों को कत्ल कर, नाहक कत्ल करेगा, तो तलवार थोड़ी बुरी हुई। अरे यही तलवार अगर फारूक आज़म के हाथ में हो तो सही इस्तेमाल होगी, अदल होगा। हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में होगी तो कुछ और फारूक आज़म के हाथ में हो तो कुछ और, है ना? यही तलवार इब्ने ज़ियाद के हाथ में हो तो कुछ और, हुसैन इब्ने अली के हाथ में हो तो कुछ और, है ना? अली के हाथ में कलम, थाना भवन के जानवर के हाथ में हो तो कुछ और लिखेगा, है ना? लेकिन मुहद्दिस कचोचवी के हाथ में हो तो कुछ और लिखेगा। यानी चीज़ और है, मैं ये बताना चाहता हूँ, चीज़ का इस्तेमाल और, चीज़ का इस्तेमाल करना और। डायरेक्ट चीज़ कोई हराम हलाल नहीं होती, उसका इस्तेमाल। आँख है क्या हराम हो गए? हराम जगह देखो तो हराम, हलाल जगह देखो तो हलाल। पैसा है तो क्या हराम हो गया? अच्छी जगह लगाओ, बाल बच्चों पे लगाओ, हलाल, बहुत बड़ा सो, लेकिन हराम। चीज़ और है, चीज़ का इस्तेमाल और। माइक हराम नहीं, इस्तेमाल, शरई इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। वाह, शेखुल इस्लाम की नज़र कहाँ गई। चीज़ अलग चीज़ है और उसका इस्तेमाल, भाई ये मोबाइल है, सबसे आसान मिसाल। सही इस्तेमाल करो, शरई इस्तेमाल हो तो पता नहीं आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सही इस्तेमाल यानी ज़रूरत पे इस्तेमाल, कारोबार में, बातचीत करने में, जो भी आपकी ज़रूरत, और एक है शरई इस्तेमाल, इसमें नेक प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम, है ना, वो देखो तो सवाब। शरई इस्तेमाल भाई, इस पर तो उससे सबसे ज़्यादा इस पर लगेगा इस दौर में, तो सारा शरई इस्तेमाल सब जगह कर पाता हूँ, इसी पे गौर किया जाए। उन उलमा से मैं कहूँगा जो इधर उधर उसी फतवों में अभी पढ़े हैं, ज़रा इसका तो देखो। अगर वीडियो बनाना हराम तो वीडियो देखना भी तो हराम है। कब तक हराम हराम करते रहोगे? तुम भी तो स्टेटस देखते हो, तो वो देखना हराम नहीं, बनाना सिर्फ हराम नहीं है, देखना भी तो हराम है। पूरा तो चलो, तो फिर मान लो शरई इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करे तो न, अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो पता नहीं कहाँ कौन सी जहन्नम की वादी में पहुँच सकता है, अल्लाह ही जाने। अल्लाह महफूज रखे हर चीज़, चाहे कपड़ा हो, मोबाइल हो, घर हो, बार हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छे हो, बुरे हो, दौलत हो, आँख हो, कान हो, बीवी हो, बच्चे हो, आला औलाद हो, हर चीज़ चीज़ है, मगर उसके इस्तेमाल दो है, अच्छा भी है और बुरा भी है ना? और अगर ये मसला हटा दिया जाए, इस्तेमाल शरई, तो सारी चीज़ें हराम हो जाएगी जनाब, सब चीज़ें हराम हो जाएगी। कौन कहाँ बचोगे, कहाँ बचोगे? अरे बच के भी नहीं बच सकते जनाब, और इस दौर में तो बिल्कुल नहीं बच सकते। तो इसीलिए ये मसला तो हमारे मिलाद पे भी हल हो गया,
ये मसला हमारे नज़रों न्याज पे भी हल हुआ, उलमा की इज़्ज़त करने पे भी हल हो गया। उनकी इज़्ज़त करना सवाब, मस्जिद का एहतराम सवाब, हक है, ये अदल है। और कोई ना करे तो जुल्म हो गया, जालिम हो गया, है ना। तो शरई सही इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक इन उलमा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। अरे प्यारे, जरा गौर व फिक्र करो, यही काबिले गौर बात है। कलम देखो कहाँ कहाँ है, कागज़ देखो कहाँ कहाँ है, तलवार देखो कहाँ कहाँ है, कोई चीज़ वो नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था जाऊँ का सही इस्तेमाल किया तो सुभान अल्लाह, नहीं हुआ तो जुल्म। बल्कि हम तो गुनहगार ही है, सारी कायनात कुछ ना कुछ तो बशरी तकाज़ा है भाई। फिर एक मसला अर्ज़ करूँ, और ये बात इंशाअल्लाह मैं कल पूरी करूँगा, यानी जाऊँ का नबी की बारगाह में जाओ, यहाँ तक से हम छोड़ेंगे। लेकिन एक और बात अर्ज़ करूँ, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। तो आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ और अपने गुनाहों की, हर बंदा गुनहगार तो पहले, गुनहगार कैसे, बशर है हम, इंसान है हम। तो फिर सुनिएगा, वली बाद में वली है, पहले बशर है। आलिम पहले बशर है, इंसान है, फिर आलिम है। अब बशरी तकाज़े क्या है, गुनाह हो सकता है ना, गुनाह गलती हो सकती है, ठीक है। आप ये अकीदा ना बनाएं कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, उनसे कोई लफ्ज़ हो ही नहीं सकता। अक्सर क्या होता है, जब किसी का तौबा नामा सामने आता है तो लोग बड़े शोर मचाते हैं, उन्होंने तौबा की। अरे भाई, बशर है, इंसान है यार। पहले बशर बाद में अली, पहले बशर बाद में वली, पहले बशर फिर सैयद, पहले बशर फिर इमाम, कुछ भी है, बशर तो है ना सब। अरे भाई, वो अबुल बशर नबी आदम, फिर दाऊद, फिर कई अम्बिया, कई चीज़ें हो गई, कईयों की तौबा है, वो तो नबीन थे ना जनाब। फरिश्तों से हो गया, वो तो मासूम थे ना। तो फिर फरिश्तों से हो जाए, अम्बिया से कुछ लफ्ज़ हो जाए, तो उलमा का और हमारा आपका कौन सा शुमार होता है। तो ये ख्याल निकाल लीजिए कि गलती किसी से नहीं हो सकती है, मगर बेहतर ये है, तरीका ये कि वो तौबा कर ले, गुमराह हो गया, राह रास्ते पे आ जाए। गलती कब है, जब उस गलती को ना मानना, अकड़ जाना, ये गलती है। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं, गुनाह हो गया गलती से, लेकिन वो बच जाए, तौबा कर ले, राह रास्ते। तौबा करने वाला बहुत बड़ा अलीम, अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। इसीलिए तो किसी को शर्म आया नहीं उसको, वो अल्लाह ही से डरता, उसी को आलिम कहते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, जो अल्लाह से डरते हैं वही आलिम है, वही आलिम है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं। तो आप समझे कुछ बात को, बात यह है कि बशरी तकाज़े पे इंसान से होती है ना। जब आदम से हो गई, अम्बिया से हुई, मुलज्जी से मुबारक हुई, और फिर फरिश्तों से भी हुई, उसके भी वाक़यात है, और फिर असहाब से भी हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर है, बशर पहले मैंने कहा इंसान है, इंसान से होती है, बाद में वो कुछ है। आपको मैं बताऊं, मेरे नबी की जहन से निकाल दिया गया, मैं यही कहूँगा इंशाअल्लाह कहना निकाल दिया गया। कई दिनों तक आयत नहीं आई, तो क्या कहोगे हुज़ूर को? तो किसी की एक गलती या तौबा पे छोड़ा नहीं जाता। जो ऐसा करते कि उन्होंने तौबा की, उन्होंने की, वही गलती पर है, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, वो सही नहीं है जो दूसरों से रोकता है, जो अहले सुन्नत के उलमा से रोकता है, जो तरीके से रोकता है, वो राह रास्ते पे नहीं है। जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, इसके रसूल होता है, वो यही कहते हैं, जहाँ तुम्हें नबी का रंग नज़र आ जाए वहाँ चले जाओ, अपना ही माल है, वही अपना है, वही सपना है। जो कहे कहीं ना जाओ, सिर्फ हमारे पास आओ, हमको जो ना माने वो सुननी नहीं, ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता। हमारी तो ये है कि हम सबको लेके चलें, और हक यही है, सच यही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन बातों के इख्तलाफ से बच करके, गुनाहों से बच करके, रसूल की ज़िंदगी ये पाक को पढ़ते रहिए, रसूल की मोहब्बत का दामन मजबूती से थामिए, और जो हमारा ये नारा है, ये हमारी जो मोहब्बत है, ये जो हमारा तरीक़ा है,
ये तरीका बड़ा आला तरीका है, ये तरीका फरिश्तों का तरीका है। फरिश्ते भी महफिल मिलाद सजाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी महफिल मिलाद सजाते हैं। अभी मैं फिर इंशाअल्लाह कभी अर्ज़ कल या परसों कभी जहन में रहा तो मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो जाऊका का बात बाकी है और एक फरिश्ते भी महफिल मिलाद बनाते हैं। अम्बिया और रसूलों ने तो गीत गाए ही मुस्तफ़ा के, अब जिब्राइल भी सरकार, मिकाइल भी सरकार की बात कर, इसराफील मलिकुल मौत है, मगर हुजूर की बात आ जाए तो बड़े बड़े फरिश्ते, कैसे कैसे फरिश्ते जानते हो? ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं कि सर अर्श पर है, पैर सातों ज़मीन के नीचे, समंदर के नीचे है। ऐसे ऐसे फरिश्ते के आधे बर्फ़ से बने हैं, आधे आग से बने हैं। ऐसे ऐसे फरिश्ते, कहते हैं ना लोग जिन्नात की बड़ी ख़तरनाक सूरत होती है। मैं बताऊँ, फरिश्तों की इनसे भी ख़तरनाक सूरत होती है। लोग कहते हैं जिन्नात बड़े डरावने होते हैं, ये होता है, बहुत संभल के पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो जिन्नात तक पहुंचा है, यहाँ फरिश्तों तक पहुंची हुई बात है। शाहे आलम तू तो जिन्नात तो देखता है, यहाँ फरिश्तों की उससे भी खतरनाक सूरत होती है, उनसे भी ज्यादा। ये तो सिर्फ इंसान को अच्छी शक्ल दी गई है। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, वह 3 के अंदर है, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, बेहतरीन। वरना अगर इंसान की डरावनी सूरत होती है, कुछ हजरात की ऐसी सूरत हो जाती है जो रसूल से हटते हैं, अली से हटते हैं, वली से हटते हैं, ऐसी डरावनी हो जाए, देख के कहता है भाई ये कौन आ गया। लेकिन कुछ की इतनी अच्छी सूरत होती है, इस आशिक रसूलों की सूरत देखो, है ना। कोई बेचारा हाथ धो के भी दायरा काम पे से आया, सीधा है ना, वुजू किया नहीं किया, नमाज पढ़ी, अब बाकी है, अब पढ़ेगा, बेचारा आया। लेकिन देखो जब महफिल में आ गया और नूर की बरसात में ना लिया, किसी की भी आप सूरत देख ले, सारी सूरत आपको खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि खूबसूरती दरे रसूल से बढ़ती है। खूबसूरती चाहते हो रसूल के हो जाओ, जाहिर में भी खूबसूरत हो जाओगे, अंदर से भी खूबसूरत हो जाओगे। दोनों से खूबसूरती रसूल से है, हुस्न से। और उन लोगों को देखना है ना, सऊदियों को, काले काले लोगों को देखना, जबकि वो सऊदी है, गोरे गोरे होने चाहिए, होते हैं, लेकिन देखना उनकी शक्ल सूरत जो अक्सर लोग बयान भी करते हैं, ऐसे लोग शैतान लोग, उनकी सुकून देखो तो ऐसा लगे हमने किसको देख लिया। वुज़ू करना पड़ेगा, आँख खराब हो जाती है, होती है कि नहीं। लेकिन आशिक रसूल की सूरत चमकती रहती है, गुस्ताखी रसूल की सूरत मश्क कर दी जाती है ना। फिर जाती है लानती जो हो गई, और फिर मैं कहूँ बात आगे से आगे चलती जा रही है कि आशिक रसूल की सूरत अगर यहाँ चमक गई, इस मोहब्बत मिलाद में चमक गई, तो याद रखो अगर तुम कब्र में भी जाओगे तो भी चमकते रहोगे, क्योंकि जो यहाँ चमकता है अल्लाह उसे कब्र में, हश्र में भी चमकाता है। और जो यहाँ लानती हो जाता है वो वहाँ भी लानती, जो यहाँ रहमती वो वहाँ भी रहमती, जो यहाँ लानती वो वहाँ भी लानती। जो यहाँ बदसूरत खुदा की तरफ से बनाया जाता है, अगर खुदा की तरफ से बनाया जाता है तो वहाँ भी बदसूरत रहेगा, और जो यहाँ खुदा की तरफ से खूबसूरत बनाया जाता है वो वहाँ भी खूबसूरत रहेगा। क्योंकि जब खुदा बनाता है तो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, वहां तक के वो जन्नत में पहुंच जाता है। दुनिया में जब खूबसूरती अल्लाह देता है महबूब के सदके में, तो यहाँ से लेके कब्र हशर यहाँ तक के वो जन्नत में पहुँच कर और खूबसूरती हासिल कर लेता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें आपको आशिक रसूल बनाए, गुलाम रसूल बनाए, शरीयत